Mother Microbiology, myself Harshita Gehbar. So once again, welcome back to my channel. So पहले मैंने अपनी वीडियोस में कुछ बताया था नेक एक्रीडिएशन, उसके बाद में मैंने और भी चीज़ें बताई, रिसर्च टॉपिक्स के बारे में बताया, या फिर आप कह लीजिए आपको एक समझाया कि किस तरीके से आप अपने लाइफ को माइक्रोबायोलॉजी में बिल्डअप कर सकते हो। तो इस तरह की कुछ वीडियोस मैंने अपने प्रीवियस ब्लॉग में दी थी। आज मैं वीडियो लेके आई हूँ स्टेरिलाइजेशन के ऊपर, विच इज़ अ वेरी ग्रेट topic to know about for a general awareness or also to know about that how it works. तो आज मैं कुछ ही छोटे से शॉर्ट में ही तरीके से आपको स्टेरिलाइजेशन के बारे में बताऊंगी एंड स्टेरिलाइजेशन और कौन से मेथड से किया जाता है उसके बारे में बताऊंगी। सो प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड विदाउट स्क्रॉलिंग इट। सबसे पहले बात जान लेते हैं कि स्टेरिलाइजेशन क्या होता है। व्हाट इज स्टेरिलाइजेशन? सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि स्टेरिलाइजेशन में और पानी को उबालने में बहुत अंतर है। लोग सोचते हैं कि बॉइलिंग वाटर, पानी उबाल के इस्तेमाल कर लो, पानी में जितने भी होंगे पैथोजेंस या जितना भी डर्टीनेस होगा जो हमारे लिए गलत होगा, खराब होगा, वो खत्म हो जाएगा एंड उसके बाद उसको फिल्टर करके पी लो तो वो हमारा पानी अच्छा हो गया। तो वो बॉइलिंग वाटर होगा पर वो स्टेरिलाइज्ड नहीं होगा। तो आज यही हम जानेंगे कि स्टेरिलाइजेशन का मतलब क्या है। सबसे पहले एक सरल भाषा में मैं आपको डेफिनेशन समझा देती हूँ। व्हाट इज अ स्टेरिलाइजेशन? द कंप्लीट रिमूवल ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म वेयर बोथ स्पोर एंड वेजिटेटिव फ्रॉम अ सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये एक तरीके से पूरी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप या कोई भी तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब किसी भी पैथोजन कोई भी जब प्रेजेंट है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी सरफेस पे, उसका वहां से बिल्कुल सफाया करना, उसको वहां से बिल्कुल हटा देना, उसे हम कहते हैं स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन ऐसा नहीं होता कि हमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिख रहा है और हमने उसको हटा दिया, इस तरीके से नहीं। उसके लिए कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ उनके मेथड्स अपनानी पड़ती है, जिसके बाद हम उन पैथोजेंस को खत्म कर पाते हैं। सबसे एक बड़ा अंतर हम देख लेते हैं, जैसे कि डिसइंफेक्टेंट में एंड स्टेरिलाइजेशन में अंतर है। यहाँ पे हम बैक्टीरिया का या फिर किसी भी पैथोजन का जो ग्रोथ है उस ग्रोथ को हम रिड्यूस कर रहे हैं, और यहाँ पे हम उसे रिड्यूस नहीं कर रहे हैं, हम उसे फुल्ली खत्म कर रहे हैं। हम उसे यहाँ पे बिल्कुल ही रिमूव कर रहे हैं। रिमूव कह सकते हैं या आप इसको डेस्ट्रॉय भी कह सकते हैं। तो ये डिफरेंट है स्टेरिलाइजेशन में एंड डिसइंफेक्टेंट में। जैसे डिसइंफेक्टेंट्स मार्केट्स में बहुत सारे अवेलेबल हैं। डिसइंफेक्टेंट्स में ही आपका सैनिटाइजर आता है। डिसइंफेक्टेंट आप चाहे सेवलॉन किसी का भी लीजिए, उसका मतलब सिर्फ यही है कि जो कॉलोनी किसी भी सरफेस पे बन रही है एक पैथोजन के द्वारा, उस कॉलोनी में प्रेजेंट होने वाले पैथोजन की जो नंबर ऑफ पैथोजन है उसे रिड्यूस करेगी, वो खत्म नहीं करेगी। लेकिन स्टेरिलाइजेशन उसको पूरा खत्म करेगा। तो यह अंतर होता है इनके बीच में। सबसे बड़ी चीज आती है कि स्टेरिलाइजेशन में वो कितना कम करता होगा, कितना खत्म करता होगा। तो 10-6 इतना पावर पर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पे प्रेजेंट है, इतनी सारी कॉलोनी वहां पे जो होगी, यूनिट्स हम कहेंगे इसको, 10⁶ यूनिट जो है वो वहां पे जितने ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे उसको सफाया करेगा। कौन? स्टेरिलाइजेशन। अब जानते हैं कि स्टेरिलाइजेशन के मेथड्स क्या हैं। स्टेरिलाइजेशन ना बेसिकली 2 तरीके से की जाती है और उन 2 तरीकों में भी और बाकी के तरीके हैं। तो आज मैं आपको सिर्फ वो 2 तरीके के ही बताऊंगी, उनको हाईलाइट करूंगी एंड बाकी की चीजों को मैं डिटेलिंग फर्दर ब्लॉग में करूंगी। सबसे पहले आता है फिजिकल मैथड। फिजिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। तो जो फिजिकल मेथड है स्टेरिलाइजेशन का, उसमें फिजिकली मेथड के थ्रू ही स्टेरिलाइजेशन किया जाता है, जिनसे नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजेंस को रिमूव किया जाता है। साथ ही साथ में जो इसमें करने वाली प्रोसेस है, पहले आती है हीट स्टेरिलाइजेशन, फिर आती है फिल्टरेशन, फिर आता है आपका साउंड वेव
फिल्टराइजेशन, सॉरी स्टेरिलाइजेशन। इसके बाद आता है आपका इरेडिएशन। तो इस तरीके के कुछ इसमें फिजिकल मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन बताए जाते हैं जिनकी मदद से नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव किया जाता है, जिससे वो ऑब्जेक्ट को, उस सरफेस को सेव किया जाता है, जो नंबर ऑफ डिसीज को लीड कर सकता है अगर उसको नहीं किया गया तो। साथ साथ इस स्टेरिलाइजेशन से क्या होता है, जो भी उनकी ग्रोथ होने वाली होती है या ग्रोथ हो रही होती है उसका होना कम हो जाता है एंड खत्म भी होता है। फिल्टरेशन की प्रोसेस से आप समझ रहे होंगे कि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किसी भी तरीके से फिल्टरेशन के प्रोसेस में लेके जाते होंगे, जिसकी वजह से जितने भी सस्पेक्टेड पैथोजेंस हैं वो नीचे रह जाते होंगे एंड जो सस्पेंडेड हैं वो आपके फिल्ट्रेशन में आ जाता है। उसके बाद साउंड वेव स्टेरिलाइजेशन में आपको ब्लॉग में बताऊंगी फर्दर। एंड रेडिएशन, इसमें कुछ ऐसे रेडिएशंस होते हैं जिनकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनकी ग्रोथ पे असर पड़ता है और वो खत्म हो जाते हैं। इसके बाद में आता है आपका केमिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। केमिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन का मतलब ही ये है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जाहिर सी बात है हम माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में या किसी भी बायोलॉजिकल लैब में जो स्पेसिमेंट्स हम देखते हैं, जो हम स्पॉटिंग के टाइम पे स्पेसिमेंट्स को आइडेंटिफाई करके नाम लिखते हैं, उसी तरीके के स्पेसिमेंट्स को लैब में प्रिजर्व करना या फिर किसी भी लैब के इक्विपमेंट को साफ करके रखने के लिए हमें केमिकल्स की जरूरत होती है, जो किसी भी तरीके के नंबर या किसी भी तरीके के नंबर ऑफ प्रेजेंट जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ को बंद रखे, खत्म कर दे, जिसकी वजह से अगर कोई भी तरीके का इक्विपमेंट में, किसी भी टेस्ट ट्यूब में, किसी भी पियोपेट में अगर वो होगा तो उससे रिजल्ट्स भी गलत आएंगे, रिएक्शंस भी गलत होंगी एंड उससे इन्फेक्शंस होते हैं। तो अब हम जानते हैं कि केमिकल मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन क्या है। तो जो केमिकल मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन है, सबसे पहले तो हम क्या देखते हैं, केमिकल मेथड। ठीक है, केमिकल मेथड्स में मैंने से बताया कि माइक्रोबायोलॉजी के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के स्पेसिमेंट्स हैं, लैब हैं, उनको क्लीन करने के लिए इक्विपमेंट्स को, प्लास्टिक इक्विपमेंट्स को क्लीन करने के लिए हम इसमें यूज करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो जाता है वो जाता है गैसियस केमिकल, गैसियस केमिकल। उसके बाद जाता है लिक्विड केमिकल एंड फिर जाता है जेल फॉर्म। अब गैसियस केमिकल द्वारा भी उसको स्टेरिलाइज किया जाता है, लिक्विड केमिकल द्वारा भी एंड जेल फॉर्म केमिकल द्वारा भी। तो इस तरीके से जितने भी माइक्रोबायोलॉजी के लैब्स हैं, बायोलॉजिकल लैब से जितने भी स्पेसिमेंट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उन सबको स्टेरिलाइज किया जाता है। जैसे आप भी जानते होंगे, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स देखेंगे या जो भी देखेगा, कि लैब में जाने से पहले हम हमेशा व्हाइट कोट पहनते हैं, या आप कह लीजिए, क्योंकि क्यों पहनते हैं, उसका क्या सिग्निफिकेंस है पहनने का। हम डॉक्टर्स नहीं है, बट वी आर डूइंग द search, we are doing the practicals. Why we need to prepare to have a white coat before we are entering to the practical room? The significance is only that when we are going to perform any kind of a practical, we have to be safe first of all, because अभी मेरे हाथ में ये पेन है, I am not able to see any kind of microorganism present over here, but if I see any of microorganism, that only be possible if I test it or if I check it with a microscope or a micro glass, then I can found a number of pathogen could be present here. That's possible. But हम जब लैब में होते हैं तो वहां पे कितने ऑर्गेनिजम्स हैं, पैथोजेंस हैं, हमें नहीं पता, स्पेशली बायोलॉजिकल लैब में, स्पेशली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोबायोलॉजी की लैब में। तो उस टाइम पे हमारी जो ड्रेस है, हमारा जो कोट है, जितना भी उसके ऊपर आना होगा इम्प्योरिटीज, उसके ऊपर आएगी, किसके, व्हाइट कोट के ऊपर। एंड जब हम व्हाइट कोट को रिमूव करेंगे, द रेस्ट ऑफ द यूनिफॉर्म विल बी क्लीन एंड सेफ फॉर अस, एंड आप उसको नेक्स्ट डे आके, सेम डे आके आप उसको क्लीन करेंगे ही। दैट इज द रीजन फॉर हैव अ व्हाइट कोट, दैट इज द प्रोटोकॉल, दैट मीन्स द प्रोटोकॉल शुड बी दैट व्हाई वी नीड टू हैव अ व्हाइट कोट। एंड
सेकेंड चीज, प्रैक्टिकल परफॉर्म करते समय हम वाइट कोट तो पहनते ही हैं, अब ग्लव्स भी इंपॉर्टेंट हो गए हैं। चाहे आप लैमिनार एयर फ्लो के पास हो, चाहे फिर आप सेंट्रीफ्यूज के पास हो, चाहे किसी के भी पास हो, आपको हमेशा ग्लव्स पहनने के लिए बोला जाता है। एंड आने वाले कुछ रूल्स में, कुछ प्रोटोकॉल्स में शायद जो आप देखते ना हेयर मास्क लोग लगाते हैं, वो भी लगाना इंपॉर्टेंट होगा आने वाले टाइम में। खैर, वो एक अलग चीज हो गई। जैसे हम कोई प्रैक्टिकल करते हैं, हमने समझ लिया इनोक्यूलेटिंग लूप ले लिया, इनोक्यूलेटिंग लूप के लिए भी हम स्टेरिलाइज करते हैं कि नहीं? इनोक्यूलेटिंग लूप जो होता है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इनोक्यूलेटिंग लूप मैंने शो किया है। इनोक्यूलेटिंग लूप को भी हम स्टेरिलाइज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमने उस लूप से उस टेस्ट ट्यूब को पकड़ा, या हमने एक ऐसा टेस्ट परफॉर्म किया जहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट था, उसका कुछ ना कुछ असर आ सकता है। सो बेसिकली स्टेरिलाइजेशन की वीडियो बनाने का मतलब ही ये था कि हम ही खुद अपनी लाइफ में बहुत सारे डिसीज को बढ़ावा देते हैं। अनहाइजीनिक तरीके से रहना, अनहाइजीनिक तरीके से प्रैक्टिसेस करना। अगर हम हर चीज को सही तरीके से करेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खत्म होंगे और कोई भी तरीके का मिसलीड करने वाली बीमारियां नहीं होंगी। जैसे कोविड एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। कोई डिसीज का आता है ना, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, मैं यही बोलती हूँ कोविड, बिकॉज कोविड ने हमारे लाइफ के आई थिंक 1 to 2 years इतने ज्यादा वर्स्ट बनाए हैं। वी ऑल न्यू दैट the common practice is just to stop that disease, that is you have to practice, you have to sterilize, you have to sanitize, and लोगों ने किया। but अब जाने के बाद सेम the process they are doing before the covid, they are doing the same after the covid। so ये चीजें होती हैं। तो स्टेरिलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। जब हम कोई भी चीज करते हैं तो उसके पीछे की साइंस है। साइंस इज अवेलेबल एवरीवेयर। इट्स नॉट इजी दैट साइंस इज नॉट, this protocol is by psychology. No, science is everywhere. Everywhere there are a kind of a thing which is related actually, which is not getted to manipulated, which is not getted to interrupted. It's not a misleading. It's a place where we need to understand. So sterilization मैंने बताया कि क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन बताई है, टाइप्स बताए हैं। टाइप्स कह सकते हैं आप, इसे प्रिंसिपल कह सकते हैं, दैट इज सॉरी, टाइप्स कह सकते हैं या प्रिंसिपल कह सकते हैं, दैट इज फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन। आज मैंने फिजिकल मेथड का एंड केमिकल का सिर्फ इंट्रो दिया है अपने ब्लॉग में। अब नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग जो इसके बाद जाएगा, उसमें मैं आपको फिजिकल स्टेरिलाइजेशन के बारे में पूरी डिटेलिंग बताऊंगी एंड देन मैं केमिकल को भी कंटिन्यू करूंगी। तो इस टॉपिक को मैं आने वाले 2 टॉपिक में भी कंटिन्यू करूंगी। सो प्लीज read the video, please like the video if you like, share this video more and more, and please see the videos, subscribe my channel if you are new to the channel, and if you find any of information in my channel, then please subscribe my channel, because all your likes, comment, subscription give me motivation, and everything which I'm going to upload, it has something which can I link with you. So I hope you like my video. So please like my video, please share my video, and please subscribe my channel. So thank you. Meet in the next video. Stay tuned. Thank you so much.